अगर वही मुसलमान भाजपा में आता है, पूरी कम्युनिटी को ऐसे कहते हैं। अगर वही मुसलमान भाजपा में मैंने आता विधर्मी है, बोला है, ध्यान रखना इस बात। ये आपको नहीं लगता आपके इस तरीके के बयानों के बाद सांप्रदायिकता की जो दंगे है, जो ये चीजें, ये भावना भड़क सकती है? आइए, तो आपने सुनिए, पूरी कम्युनिटी को सुनिए, कर दिया एक बार में। मैंने विधर्मी बोला है। ये तय कैसे जो होगा? धर्म पे नहीं चलेगा, जो इस प्रकार का घात नहीं तो करेगा, शाहनवाज, मैंने नहीं तो उसके आपकी लिए नजर में बोला। शाहनवाज हुसैन फिर क्या है? सुनिए, शहनवाज हुसैन एक संभ्रांत व्यक्ति है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो विधर्मी होगा, ये मैं स्पष्ट कहती ये तो कोई भी धर्म नहीं कर सकता। भाजपा से किस कम्युनिटी के लोग हूँ। मैंने विधर्मी बोला है, बताइए ना, ये तो कोई भी विधर्मी की परिभाषा बोलिए ना आप। दीदी आपने जो बात बोली, और सुनिए, नहीं संजय, आपने घर का नाम लिया, बिल्कुल बोला, आपने घर बिल्कुल का नाम विधर्मी लिया। बोला है मैंने, बिल्कुल विधर्मी बोला है, ठोक के बोला है विधर्मी। वर्ग का नाम गोली लिया। किसने मारी, किस धर्म का था वो बताइए, गोली किसने मारी? अगर उस लड़की ने, वो हिंदू थी, उसने स्वीकार नहीं किया इस बात को, अगर उसने ये बात को स्वीकार नहीं किया है कि हम तुम्हारे पंथ में स्वीकृत करते हैं और तुम्हें हम स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, क्या उसको स्वतंत्रता नहीं थी? अगर वो हिंदू थी, ये अपराध है उसका? वो मुसलमान है तो क्या उसका अपराध नहीं है? ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, और मैं इसको बहिष्कार करती हूँ इस बात का, और आप लोगों को कहती हूँ कि सचेत हो जाइए। हिंदू है तो हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। या हिंदुओं को भी कांग्रेस ने आज तक जो सब करके रखा है कि ये हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदू यहाँ स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कहने को। अपने शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने काम करने को स्वतंत्र नहीं है, पूजा पाठ करने को स्वतंत्र नहीं है। ये कहाँ की स्वतंत्रता, कौन सी बात कर रहे हो आप? मैं हिंदू हूँ, मैं हर तरह की स्वतंत्रता चाहती हूँ और रखती हूँ, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से मुसलमानों को है, हिंदू को भी है, और अगर हिंदुओं को नहीं तो मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए। पहचान कैसी होगी? जैसे आपने कहा कि कोई भी प्लम्बर या क्यों गोली नहीं मारी गई उसको? नहीं, कैसे सजा मिलेगी उसको, फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और ऐसे लोग जो 10 से 15 केस हमारे पास आते हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को? लफ्ज याद नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। मैं कहती हूँ खुले रूप में कि मुस्लिम लोग लव जिहाद करते हैं। और बताइए, कानून बनना चाहिए इसके लिए, हाँ? किसी तरह का कोई कठोर कानून के आगे से बिल्कुल कठोर कानून बनना चाहिए, और ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। और रहा आपका सवाल सांप्रदायिक दंगे, तो सांप्रदायिक दंगों का ठेका मुस्लिमों ने लिया होगा, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करने का ठेका हमने लिया है और देशभक्तों ने लिया है, वो जाने दो। दीदी आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों से देश को खतरा है? प्रश्न बात को समझ के बोलिए। क्या है, न्यूज 18 ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया था, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और ऐसे मीडिया वाले अगर मेरे पास आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगी मेरे बयान को। हाँ, और मैं एक बात कहती हूँ, अगर आप हिंदी साहित्य नहीं समझ पाते हैं तो कृपया पूछ लीजिए, पर अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भावनाएं भी आहत होती हैं और इससे आपका भी और हमारा भी सम्मान को ठेस लगती है, और वो नहीं होना चाहिए। दीदी आपसे एक आखिरी सवाल है। दीदी, विधर्मियों को घरों में अपनी बालिकाओं के साथ सुरक्षित रहना है तो घरों में एंट्री नहीं देना चाहिए। दीदी पहचान कैसे होगी? माँ बाप पहचान कर लेते हैं, लड़कियां भी पहचान कर लेती हैं। अगर आप बड़े हैं, आपके भी बालिकाएं होंगी, क्या आप अपनी बालिकाओं को सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे? और क्या आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन किस तरह का व्यक्ति है? पहचान लीजिए, जो गलत करेगा वो विधर्मी है। मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे पास प्रतिदिन के कम से 10 से 15 केस आते हैं। एक लड़की पे उदाहरण दे रही हूँ, एक लड़की जिसके पिताजी अस्वस्थ थे और एडमिट थे, एक लड़का उस लड़की का साथ दे देता है, और वो जो व्यक्ति था, वो लड़की नहीं आ पाती हॉस्पिटल, क्योंकि उनको घर में निकलने की इजाजत नहीं थी। तो वो लड़का, हॉस्पिटल वाला लड़का जो इसी धर्म का था, इसी पंथ का था, वो आता है और आकर के उसकी हेल्प करता है, उसके पिताजी की हेल्प करता है, और जो भी कुछ भोजन वोजन पानी है 2-4 दिन लेकर के उसने दे दिया होगा। ये मैं कल की घटना बता रही हूँ। तो वो जब दे देता है तो वहां उसके घर में जो लड़की है उससे वो लफड़ा चला लेता है, नंबर ले लेता है, फोन करता है, ठीक है, और फोन करके उस लड़की को भगा ले जाता है, और वहां जाकर के जो भी उनका विवाह वगैरह करता नहीं करता, कागज यहाँ लिख के भेज देता है और लड़की के द्वारा
शपथ पत्र भेज देता है कि इन लोगों की मैं उसमें हूँ और सुरक्षित हूँ, मैं विवाह अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गई। अगर इतना ही है तो तुम यहाँ के विवाह करो ना, उसके पिताजी से समर्थन लेके, उसके परिवार से समर्थन लेके। भाग के क्यों गए? अपहरण किया जाता है लड़कियों का। जिस प्रकार से निकिता को मार दिया है, उसने अगर सपोर्ट नहीं किया, उसने अगर ये बात नहीं मानी है तो उसको गोली मारी गई है। ये जिस प्रकार से यहाँ ये लव जिहाद चला रहे हैं, इस लव जिहाद का मैं विरोध करती हूँ और खुले रूप में बोलती हूँ ऐसे विधर्मियों को अपने घर में घुसने ना दें, जिससे हमारी लड़कियां, हमारी युवतियां, हमारी विद्यार्थी, छोटी बड़ी सब असुरक्षित हों। आप लोग चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी और आपकी माँ इनके चंगुल में फंसे? आप लोग चाहेंगे क्या ये बात? देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई हिंदू नहीं चाहेगा। और इसलिए मैं कहती हूँ सावधान हो जाइए। किसी भी रूप में ये विधर्मी है, किसी भी रूप में ये हमारे सामने हमें घात कर सकते हैं। अपने घर में इनको घुसने ना दें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मालेगांव मामले से और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले से परमवीर सिंह का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि वो तो इसकी सामने दिग्विजय सिंह मालेगांव ब्लास्ट के बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस पुस्तक का विमोचन, जो मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, वो विमोचन उन्होंने किया था और बड़ा एनालिसिस करते हैं वो इस बात का। इसलिए इस बात को कह पाते हैं कि मालेगांव का, हमारा और वो परमवीर सिंह का कोई नाता नहीं, क्योंकि टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध, ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना अगर होता तो शायद हम टॉर्चर नहीं होते। भाई लेना देना नहीं था, पर टॉर्चर हुए हैं, इनका लेना देना था। मैं तो कह रही हूँ स्पष्ट, दिग्विजय सिंह का लेना देना था, इसलिए इनने लिया भी और दिया भी और टॉर्चर हमें करवाया, आरोप हमारे ऊपर लगाए। आरोपी ये होना चाहिए, आरोप हमारे ऊपर लगाए। तो वो गलत नहीं कहते हैं। समझने की आवश्यकता है देश को, और समझ चुका है देश। कोई बड़ी बात नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट का सच और इनके कांग्रेसियों के षड्यंत्र का सच ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। उनकी हत्या हो गई है। केंद्र सरकार कश्मीर में अमन चैन लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उन्होंने कहा थी कि झंडा भी नहीं उठाएंगे जब तक वो। मैंने इस बात का जवाब दिया था कि जो अभी भी मैंने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय जो चिन्ह है, हमारे राष्ट्रीयता के जो मानदंड हैं, उनका अपमान करने वाले, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले, राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले, राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों को दंड मिलना चाहिए और इनको राष्ट्रद्रोह के केस में अंदर होना चाहिए। और जो कश्मीर में शांति नहीं है, उसका भी मैं एक कारण बता देती हूँ। जिन लोगों ने ये कहा कि झंडा जो है हम नहीं उठाएंगे और ऐसे उठाने वालों को क्या क्या करना पड़ेगा, उनको बहुत बड़ी हानि होगी, तो वास्तव में वही लोग करवाने वाले हैं। भाजपा ने बलिदान दिया है और भाजपा बलिदान देकर भी दृढ़ता से खड़ी रहेगी, राष्ट्रभक्त खड़े रहेंगे। और भाजपा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और पूरी भाजपा बिल्कुल देशभक्त है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जब भी जो देश के पक्ष में निर्णय होते हैं वो संसद में हो रहे हैं। कभी 370 हटाने का कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने ये दृढ़ता दिखाई और ये हौसला दिखाया और 370 हटी, भारत अखंड हुआ। कश्मीर हमारा निश्चित रूप से थोड़ा तो समय लगेगा वहाँ की व्यवस्था बनाने में। तब तक ये जो कीड़े मकोड़े हैं, आतंकवादी हैं, ये थोड़ा अपना जोर उठा रहे हैं, परंतु इनका कुछ नहीं है, ये समाप्त होंगे और वहाँ बिल्कुल शांति होगी। और जैसे यहाँ विकास होता है वहाँ विकास भी होगा। और अभी भी एक आप कोई भी वहाँ जमीन खरीद सकता है, कोई भी वहाँ रह सकता है। स्वतंत्रता हो गई है, जो कल्पना नहीं की जा सकती वो कार्य हो गया है। तो इसलिए सब अच्छा होगा। देशभक्तों से टक्कर अब आतंकवादियों की है, तो आतंकवादियों को समझ में आ जाएगा। और हमारे गृह क्षेत्र में, हमारे पूरे भारत गृह में जो आतंकवादी छुपे हैं किसी भी रूप से, मानसिकता से और चाहे शारीरिकता से, उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और उनको उनका दंड मिलेगा।